जय हिंद दोस्तों, ज्ञान एकेडमी प्रयागराज में एक बार आपका पुनः स्वागत है। मैं साइंस विषय के साथ एसपी सिंह आपका स्वागत करता हूं। आप लोग प्रतिदिन क्वेश्चनों की एक लगातार श्रृंखला यह देख रहे हैं। इस क्वेश्चनों पर मैं आपसे बायोलॉजी की क्वेश्चनों की चर्चा प्रतिदिन कर रहा हूं और आप लोग इस पर सारे क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से देख भी रहे हैं। पिछले वीडियो पर आपका कमेंट आया था कि पिछले वीडियो पर आवाज़ से संबंधित कोई शिकायत थी। मैं आज पुनः उस वीडियो पर कोशिश करूंगा कि ऐसी कोई समस्या ना आने पाए और बकाया जो भी है क्वेश्चनों की श्रृंखला अभी लगातार 20 तारीख तक, जब तक अभी पेट का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ये क्वेश्चनों की श्रृंखला लगातार आपके सामने चलती रहेगी। प्लस आज से हमने आपसे क्वेश्चनों के अलावा थ्योरी पोर्शन भी डालने की कोशिश किया है कि थ्योरी भी आपके बीच पर रहेगी। तो आते हैं पेट से रिलेटेड मैं क्वेश्चनों की अगर चर्चा करवाऊं। आप देख रहे हैं 2021 में 20 अगस्त को अभी पेट का एग्जाम होने वाला है। अगर मैं इस पर देखूं तो क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, तो पहला अगर मैं क्वेश्चन आपसे चर्चा करवाऊं, पहले क्वेश्चन की अगर मैं चर्चा करवाऊं, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं? एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, पीसीकल्चर पल्स ऑयस्टर और वर्मी कल्चर केचुआ सिंह। मैंने आपसे पहले कुछ वीडियो पर मैंने चर्चा किया था कि किसी भी शब्द के अंत में यदि लोजित शब्द लगा हुआ मिल जाए तो आप बताएंगे अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन करना। किसी भी शब्द के अंत में यदि लोजित शब्द लग जाए इसका मतलब होता है विशेषज्ञ। किसी भी शब्द के अंत में एक शब्द लगा हुआ मिल जाए एंजाइम। क्या होता है? एंजाइम। किसी भी शब्द के अंत में आईटीएस शब्द लगा हुआ मिल जाए जलन होना या सूजन आना। इसी तरीके से किसी भी शब्द के अंत में कल्चर शब्द लगा हुआ मिल जाए इसका मतलब होता है पालन करना। क्या होता है? पालन करना। तो मधुमक्खी पालन को क्या बोला जाता है? एपीकल्चर। रेशम कीट पालन को क्या बोला जाता है? सेरीकल्चर। और केचुआ पालन को क्या बोला जाता है? वर्मी कल्चर। अर्थात ये तीनों सही हैं। गलत कौन सा है? पीसी कल्चर। तब आपके सामने कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा नंबर पीसी कल्चर। अब पीसी कल्चर किससे रिलेटेड है? आप बताएंगे पीसी कल्चर मत्स्य पालन से रिलेटेड है, अर्थात मछली पालन का क्या कहा जाता है? तब आप बताएंगे पीसी कल्चर। क्या कहा जाता है? पीसी कल्चर। पल्स ऑयस्टर गलत है। अगर मैं पर्ल की बात करूं तो किस संघ के अंतर्गत आता है? आप बताएंगे मोलस्का। किसके अंतर्गत आता है? मोलस्का संघ के अंतर्गत आता है। आते हैं मैं दूसरे क्वेश्चन पर अगर आपसे चर्चा करवाऊं तो दूसरा जो क्वेश्चन आता है, कहा गया किसको 3 ऑफ हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 ऑफ हार्मोन्स, 3 ऑफ का मतलब क्या है? 3 हार्मोन्स। और ये 3 हार्मोन्स कौन कौन से हैं? एक का नाम है फियर, डर लगना। तीसरे का नाम है फाइट, अर्थात फाइट। और तीसरे का नाम है फ्लाइट, उड़ना। और ऐसे एक दिन हमने और क्वेश्चन ऐसे ही करवाया था, इसी को बोला जाता है लड़ो या उड़ो हार्मोन्स। क्या बोला जाता है? लड़ो या उड़ो हार्मोन्स। लड़ना और उड़ना। फियर मतलब डर लगना, फाइट मतलब लड़ना, और इसके बाद फाइट मतलब उड़ना। अर्थात डर लगना, लड़ना और उड़ना, ये तीनों हार्मोन्स किसे कहा जाता है? तब आप बताएंगे एड्रिनल ग्रंथि को। किसे कहा जाता है? एड्रिनल ग्रंथि को। और एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? किडनी के ऊपर पाई जाने वाली ग्रंथि क्या कहलाती है? अधिवृक्क ग्रंथि कहलाती है। और किडनी, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ किडनी का वजन कितना होता है? आप बताएंगे 150 ग्राम का। किडनी की मेन इकाई क्या है? आप बताएंगे नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। किडनी का मेन वर्क क्या है? आप मेन वर्क में बताएंगे कि इसका मेन वर्क क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन किडनी का मेन वर्क है। कौन करवाता है? आप बताएंगे नेफ्रॉन। कौन करवाता है? नेफ्रॉन करवाता है। ग्लोमुलस फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है? आप बताएंगे 125 ml। कितना होता है? 125 ml ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है। अगले नंबर पर अगर मैं आपसे चर्चा करवाऊं प्रोलैक्टिन क्या है, तब आप बताएंगे प्रोलैक्टिन एक हार्मोन्स है। प्रोलैक्टिन क्या है? एक हार्मोन्स है जो क्या काम करता है?
महिलाओं में दूध के सिक्रीशन के लिए जिम्मेदार होता है। यकृत क्या है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। वजन कितना होता है? 1.5 किलोग्राम का। यकृत के अंतर्गत पाई जाने वाली सेल कौन सी है? आप बताएंगे हिपैटिक सेल है। कौन सी है? हिपैटिक सेल है। और इसके अध्ययन को क्या बोला जाता है? हिपैटोलॉजी। क्या बोला जाता है? हिपैटोलॉजी बोला जाता है। किडनी और क्या काम करती है? तब आप बताएंगे किडनी का काम है टॉक्सिक पदार्थ अर्थात अपशिष्ट पदार्थ यूरिया को बाहर करना। किडनी के अंदर क्या बनता है? आप बताएंगे पित्त बनता है। पित्त कहाँ पर स्टोर होता है? आप बताएंगे पित्ताशय के अंदर स्टोर होता है। कभी अगर आपसे पूछा जाए कि पित्त का रंग कैसा होता है, आप बताएंगे पीले रंग का होता है। पीला रंग किसके वजह से होता है? आप बताएंगे बिलीरुबिन की वजह से। किसकी वजह से होता है? बिलीरुबिन से। पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इसी को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर पाई जाती है? आप बताएंगे ब्रेन में पाई जाती है। इसका वजन कितना है? 0.6 ग्राम की होती है। यहाँ से क्या निकलते हैं? आप बताएंगे यहाँ से हार्मोन्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? हार्मोन्स निकलते हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की चर्चा कर रहा हूँ। मिनी माता रोग का कारण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। मिनी माता रोग अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए तब आप बताएंगे कि मिनी माता रोग किससे होता है? आप बताएंगे पारे की अधिकता से। ऑप्शन क्या क्या है? पारे की कमी, पारे की अधिकता, कैडमियम की कमी, कैडमियम की अधिकता। तब आप किस पर लगाएंगे? पारे की अधिकता के वजह से निकलता है। और ये पारा कहाँ पर हो जाता है? ये मिनी माता रोग जो लोग मछली का सेवन करते हैं उनके अंदर यह रोग हो जाता है। किसके द्वारा ये मछलियों पर पहुँचता है? वहित मात्रा में निकला हुआ पेट्रोल, अर्थात जब पेट्रोल वगैरह का रिसाव होकर जब समुद्र वगैरह में पहुंच जाता है या नदी नालों में पहुंच जाता है तो मछलियां क्या करती हैं? इसी यज्जी का उपयोग कर लेती हैं। और यज्जी जो है क्या काम, कौन सा रोग उत्पन्न कर देता है? मिनी माता रोग उत्पन्न कर देता है। आप लोग जानते हैं नवरात्र के सीजन में मूर्ति विसर्जन के लिए इसीलिए प्रतिबंध लगाया जाता है क्योंकि मूर्ति पर होने वाला पेंट जो होता है उसके अंदर क्या उपस्थित रहता है? आप बताएंगे यज्जी या पारा उपस्थित रहता है। इसकी अधिकता हो जाने की वजह से मछलियाँ उसको क्या करती हैं? खाने की जब कोशिश करती हैं तो उनके अंतर्गत क्या चला आता है? यज्जी। और जब यज्जी चला आता है तो यही मिनी माता रोग हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो सकता है। अगर कैडमियम की कह दिया जाए, कैडमियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तब कैडमियम की कमी से आप बताएंगे कैडमियम की कमी से, कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तब आप बताएंगे इटाई। कौन सा होता है? इटाई नामक रोग होता है। दोनों रोग महा इंपॉर्टेंट, मिनी माता यज्जी से, इटाई कैडमियम से। किससे? कैडमियम की वजह से होता है। कैडमियम नामक धातु या तत्व की वजह से होता है। अगला कहा है किसका बीजांड अंडाशय से ढका नहीं होता? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे कहा कि किसका बीजांड अंडाशय से ढका नहीं है तो आप जानते हैं कि हमें बॉटनी में पढ़ना होता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और आपको बताया जाता है कि जिम्नोस्पर्म को बोला जाता है अनावृत्तबीजी। क्या बोला जाता है? अनावृत्तबीजी पौधे। और एंजियोस्पर्म को बोला जाता है आवृत्तबीजी पौधे। अर्थात आवृत्तबीजी के पौधे का मतलब है ऐसे बीज जिनके ऊपर बाहर की तरफ कवरिंग लगी रहती है उनको बोला जाता है क्या? एंजियोस्पर्म। और जिनके बीज के ऊपर की तरफ कवरिंग नहीं लगी रहती उनको क्या बोला जाता है? अनावृत्तबीजी पौधे। तब इसका बीजांड अंडाशय से ढका नहीं रहता। तब आप किस पर लगाएंगे? तब आप लगाएंगे किस पर? जिम्नोस्पर्म पर। किस पर लगाएंगे? जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत लगाएंगे। अगर मैं आपसे बात करूं, इसके अंतर्गत नग्नबीजी पौधे आते हैं, इसके अंतर्गत बीज युक्त पौधे आते हैं, बीज बनने वाला काम होता है। टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल आप किसे बताएंगे? फर्न को बताएंगे। ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल आप किसे बताएंगे? मास को बताएंगे। किसे बताएंगे? मास को। फर्न, मास, जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत नग्नबीजी पौधे, एंजियोस्पर्म के बाद हायर पौधे आते हैं। जितने भी लॉन्ग पौधे हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? आप बताएंगे एंजियोस्पर्म के अंतर्गत। रक्त की प्रकृति कैसी होती है? आप जानते हैं प्रकृति के बारे में जानने के लिए आपको जानना जरूरी है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है।
आप बताएंगे 7.4। क्या बताया जाता है? 7.4। और पीएच मान के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? आप बताएंगे सोरेनसन। क्या नाम है? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच मान के बारे में बताया था। आपको बताया जाता है कि 7 अगर किसी भी बिलियन का पीएच मान है तो उसे क्या माना जाता है? उदासीन। क्या माना जाता है? उदासीन। अगर 7 से ज़्यादा आता है, अगर 7 से ज़्यादा आता है, 7 से लेकर 14 के बीच का आता है, तब आप बताएंगे क्षारीय। क्या बताएंगे? क्षारीय। अगर 7 से कम आता है तब आप क्या बताएंगे? अम्लीय। क्या बताएंगे? अम्लीय बताएंगे। क्या बताएंगे? अम्लीय बताएंगे। तो अगर मैं इसकी बात करूं, अगर 7 से धीरे धीरे कम की तरफ आते हैं, तो अगर इधर की तरफ 7 से 0 की तरफ आते हैं, जितना 0 की तरफ आएंगे उतना अम्लीयता का गुण क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। क्या होगा? अम्लीयता का गुण बढ़ता जाएगा। अगर मैं 7 से ऊपर की तरफ बढ़ता चला जा रहा हूँ, इसका मतलब क्षारीयता का गुण बढ़ता हुआ चला जाएगा। और सबसे ज़्यादा क्षारीय का गुण किसमें पाया जाता है? आप बताएंगे NaOH में। अम्लीयता का गुण सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? आप बताएंगे HCl में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ से निकलता है? आप बताएंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड से। कहाँ से निकलता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है। और ये क्या है? एक प्रकार का अम्ल है। अगर मैंने आपसे कहा कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, आप बताएं 7.4, इसका मतलब 7 से ऊपर आ रहा है, तब आप क्या लगाएंगे? क्षारीय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्षारीय लगाएंगे। रक्त का रंग कैसा होता है? आप बताएंगे रक्त का रंग होता है लाल। कैसा होता है? लाल होता है। लाल किसकी वजह से होता है? तब आप बताएंगे हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। 100 ml ब्लड में पुरुषों के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी पाई जाती है? आप बताएंगे 11 ग्राम से लेकर इसकी पाई जाती है 13 ग्राम से लेकर 15 ग्राम तक क्या पाई जाती है? 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा। जबकि महिलाओं के अंदर कितनी पाई जाती है? आप बताएंगे 11 ग्राम से लेकर 13 ग्राम तक क्या पाई जाती है? हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है? आप बताएंगे आयरन पाया जाता है। और ये आयरन क्या काम करता है? ऑक्सीजन के अणुओं का संवहन करने का कार्य करता है। इसके बाद में अगर अगले क्वेश्चन की बात करूं, अगला जो क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है? क्वेश्चन क्या कहा है? निम्नलिखित में से एक, इनमें से एक कौन सा एंजाइम है? पहले नंबर पर लिखा है ग्लूकागॉन नामक हार्मोन्स, दूसरे नंबर पर लिखा है इंसुलिन, तीसरे का नाम लिखा है सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स, और चौथा लिखा है ट्रिप्सिन। आपसे हमने एक दिन चर्चा किया था कि पैनक्रियाज या अग्न्याशय के अंदर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनका नाम होता है लैंगरहैंस की द्वीपकाएं। क्या नाम होता है? लैंगरहैंस की द्वीपकाएं नाम होता है। और इन लैंगरहैंस की द्वीपकाओं को बोला जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसके अंदर 3 विशेष प्रकार की कोशिकाएं रहती हैं। एक का नाम रहता है एल्फा सेल्स, दूसरे का नाम रहता है बीटा सेल्स, और तीसरे का नाम रहता है डेल्टा। एल्फा सेल से क्या निकलता है? ग्लूकागॉन नामक हार्मोन्स। बीटा सेल से क्या निकलता है? आप बताएंगे इंसुलिन नामक हार्मोन्स। इसके बाद गामा सेल से क्या निकलता है? सोमैटोस्टेटिन नामक हार्मोन्स। अर्थात ग्लूकागॉन, इंसुलिन और सोमैटोस्टेटिन ये तीनों क्या हैं? हार्मोन्स हैं। क्या हैं? हार्मोन्स। ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। सही कौन सा हुआ? ट्रिप्सिन नामक हार्मोन्स। और ये ट्रिप्सिन नामक एंजाइम, और ये ट्रिप्सिन नामक एंजाइम किसका पाचन करता है? आप बताएंगे प्रोटीन पाचक एंजाइम है। कहाँ से निकलता है? आप बताएंगे अग्न्याशय से। कहाँ से निकलता है? अग्न्याशय से निकलता है। कभी अगर आपसे क्वेश्चन कह दिया जाए कि लाइपेज कहाँ से निकलता है, लाइपेज नामक एंजाइम कहाँ से निकलता है, तब भी आप बताएंगे कि लाइपेज नामक एंजाइम कहाँ से निकलता है, तब आप बताएंगे कि लाइपेज नामक एंजाइम अग्न्याशय से निकलता है। कहाँ से निकलता है? अग्न्याशय से निकलता है। किसका पाचन करवाता है? आप बताएंगे वसा का पाचन करवाता है। किसका पाचन करवाता है? वसा का पाचन करवाता है। इसके बाद इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी नंबर। कौन सा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन है ऑक्टोपस है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ऑक्टोपस। एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछ लिया है कि ऑक्टोपस है किस संघ के अंतर्गत आता है? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आ रहा है कि काइनोडर्मेटा, कि हेमिकार्डेटा और मोलस्का। आर्थ्रोपोडा आने वाला जंतु है आर्थ्रोपोडा। ऑक्टोपस किसके अंतर्गत आता है? आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। मोलस्का के अंतर्गत आने वाले कौन से हैं? तब आप बताएंगे सीपी। कौन सा आता है? सीपी। घोंघा। कौन सा आता है? सीपी, घोंघा।
शंख, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? आप बताएंगे मोलस्का के अंतर्गत। अब मोलस्का के ऊपर जो कैल्शियम कवच एक पाया जाता है वो किसका बना होता है? तब आप बताएंगे कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगले नंबर पर मैं अगर अगले क्वेश्चन की चर्चा करवाऊं, सिस्टस कैंकर रोग है। सिस्टस कैंकर रोग क्या है? तब आप बताएंगे नींबू की एक प्रजाति है, नींबू का एक प्रसिद्ध कीट है, नींबू का एक रोग है। अगला कह रहा है ननाब्दीज। तो सिस्टस कैंकर ये नींबू में पाया जाने वाला एक क्या है? रोग है। क्या है? रोग है। और सिस्टस फल विटामिन सी के सबसे अच्छे स्रोत माने जाते हैं। विटामिन सी की वजह से कौन सा रोग हो जाता है? आप बताएंगे स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग क्या होता है? तब आप बताएंगे मसूड़ों से ब्लड आना। क्या होना? मसूड़ों से ब्लड आना, अर्थात मसूड़ों से खून आना। ये किसकी वजह से होता है? स्कर्वी रोग से वजह से हो रहा है। किसकी? विटामिन सी की वजह से हो रहा है। सिस्टस कैंकर रोग क्या है? नींबू का एक प्रकार का क्या है? रोग है। आज मैं आपके सामने 10 नहीं बल्कि 8 ही क्वेश्चन रख रहा हूं। आज 8 ही क्वेश्चन है। कल के वीडियो पर मैं आपको इनके क्वेश्चनों की संख्या थोड़ा सा और बढ़ा दूंगा। आज कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं केवल 8 ही क्वेश्चनों की चर्चा आज करवा रहा हूं। अगले जब भी नेक्स्ट वीडियो आपका पड़ेगा उस पर 8 क्वेश्चनों से ज़्यादा चर्चाएं की जाएंगी। आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद।